मैं एक मुस्लिम थी जरूर, लेकिन मैं हिंदू तो बनी, मैं पूरी रीति रिवाज से उसके साथ रहती हूँ, मैं पूजा करती हूँ। उसने मुझे बोला कि तुम मेरे घर के लिए धर्म परिवर्तन अपना कर लो तो मेरे घर वाले तुमको अपना लेंगे। 7 साल वो मेरे साथ रहा है, उसने मेरा पूरा जिस्म तोड़ के रख दिया। उसने अपना जब मन हुआ जो हुआ वो उसने वो किया। हिंदू बोलते तुमने गलत किया, तुम मुस्लिम थी, हिंदू बनी, मैं क्या करूँ? मैं इस धर्म की भी नहीं बची ना उस धर्म की बची हूँ। और इस लड़की का जिंदगी एक लड़के ने पूरी तरीके से खराब कर दिया है। ये पहले मुसलमान थी और इसका धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनाया गया, शादी किया गया और शादी के 7 साल बाद अब इस लड़की को, इसके बच्चे को छोड़ा जा रहा है। आए इस्लाम की शहजादियों, जरा अपने बचपन को याद करो कि जब तुम इस दुनिया में आई तो सबसे ज्यादा खुशी तुम्हारी माँ और बाप को हुई। तुम्हारी एक मुस्कुराहट पर वो अपनी सारी थकन भूल जाते थे, रातों को जाग कर तुम्हें सुलाते थे, खुद भूखे रहकर तुम्हें खिलाते थे, अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करके तुम्हारी तालीम और तरबियत और मुस्तकबिल संवारते थे, तुम्हारे लिए बेशुमार कुर्बानियां पेश करते थे, तुम्हारे लिए हर खुशियों को कुर्बान कर दिया करते थे। ऐ इस्लाम की शहजादियों, जरा सोचो तो कि जिन वालिदैन ने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, क्या उनके आंसुओं की कोई कीमत नहीं? क्या उनकी मोहब्बत की कोई कीमत नहीं? क्या उनकी कुर्बानियों की कोई कीमत नहीं? और यहीं तक नहीं, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तुम्हें ईमान की दौलत अता फरमाई, इस्लाम जैसा अजीम दीन अता फरमाया, कुरान जैसी हिदायत वाली किताब अता फरमाई, नमाज, रोजा, ज़कात, हज जैसी इबादत, हलाल और हराम का पाकीज़ा निजाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाई। तुम्हें अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन, अज़वाजे मुतहहरात और नेक ख़वातीन से निस्बत अता फरमाई और ईमान पर कायम रहने वालों के लिए जन्नत का वादा फरमाया। खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कनीज़ों, ऐ इस्लाम के शहजादियों, इस्लाम ने औरत को जो इज्जत दी है वो दूसरा कोई हरगिज नहीं दे सकता। इसे माँ बनाकर जन्नत उसके कदमों तले रख दी, बेटी बनाकर रहमत करार दिया, बहन बनाकर हिफाजत का हक दिया और बीवी बनाकर मोहब्बत और एहतराम का मकाम अता फरमाया। ऐ इस्लाम की शहजादियों, दुनिया में अगर तुमसे कोई झूठी मोहब्बत, शादी या खुशहाल जिंदगी का झूठे वादे करता है, वो तुम्हें धोखा देता है, वो तुम्हें फरेब में लाना चाहता है, उसके फरेब में हरगिज मत आना, उसके बहकावे में कभी न आना। बल्कि इस्लाम ये तालीम देता है कि किसी भी बड़े फैसले में जज्बात के बजाय दीन, किरदार, अमानतदारी और वालिदैन की रहनुमाई को सामने रखा जाए, इसी में कामयाबी है। चंद दिनों की जज्बाती वाबस्तगी के लिए अपनी इज्जत, अपने वालिदैन की इज्जत, अपने वालिदैन की एतमाद और अपने ईमान को दांव पर हरगिज न लगाओ। इससे तुम्हारी दुनिया भी तबाह होगी, तुम्हारी आखिरत भी तबाह होगी। दुनिया की मोहब्बत खत्म हो जाएगी, मगर अल्लाह की रजा और आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली है। ऐ इस्लाम की शहजादियों, याद करो उन खवातीन की जिंदगी को जिनकी जिंदगी तमाम खवातीन के लिए नमूना है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हया, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफादारी, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इल्म और हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ईमान हम सबको ये सबक देता है, ईमान की दौलत सबसे बड़ी दौलत है। ईमान की दौलत दुनिया और आखिरत की कामयाबी की जमानत है। इसलिए एक मुसलमान के लिए ईमान की हिफाजत सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ऐ इस्लाम की शहजादियों, अगर कभी कोई तुम्हें मोहब्बत के नाम पर वालिदैन से दूर करने की कोशिश करे, तुम्हें अपने दीन से गाफिल करे या तुम्हें ऐसे रास्ते पर ले जाए जहां अल्लाह की नाफरमानी हो, जहां दीन से दूरी हो, जहां इज्जत की नीलामी हो, जहां पे जान का खतरा हो, तो फौरन रुक जाओ। अपने वालिदैन, खानदान के बुजुर्गों या किसी मोतबर आलिम दीन से मशवरा करो, यही अक्लमंदी है, इसी में कामयाबी है और इसी में भलाई है। ऐ इस्लाम की शहजादियों, याद रखो, तुम सिर्फ अपने माँ बाप की बेटी नहीं हो, तुम सिर्फ एक लड़की नहीं हो, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत हो। तुम्हारा ईमान दुनिया की हर चीज से ज्यादा कीमती है, तुम्हारी जान बहुत कीमती है, तुम्हारी इज्जत बहुत कीमती है। ये दौलत, हुस्न, शोहरत और दुनियावी मोहब्बत सब खत्म हो जाएंगे, मगर ईमान की दौलत हमेशा बाकी रहने वाली दौलत है। ईमान के साथ रुखसत होने वाला बंदा अल्लाह की रहमत और जन्नत का उम्मीदवार होगा। इसलिए आवो और आज ये अहद करो कि हम अपनी इज्जत, अपनी हया, अपने वालिदैन की इज्जत और अपने ईमान की
حفاظت کریں گے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور ہر ایسے راستے سے بچیں گے جو ہمیں اللہ سے دور کرے، جو ہمیں دین سے دور کرے، جو ہمیں ماں باپ سے دور کرے، جس میں ایمان کا خطرہ ہو، جس میں عزت کا خطرہ ہو، جس میں جان کا خطرہ ہو، ایسے راستے سے ہمیشہ بچتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہماری بیٹیوں کو، اسلام کی شہزادیوں کو ایمان، حیا، عفت، پاک دامنی، نیک صحبت اور صحیح فیصلہ اور والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں ہر قسم کے فریب، دھوکہ، مکر اور گمراہی سے محفوظ کرے۔ ان کے جان کی بھی حفاظت فرمائے، ان کی ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔